वेलकम टू न्यू लेसन। और कल के लेसन में हमने कॉल ऐड बनाना सीखा था। आज के लेसन में हम नॉर्मल सर्च ऐड बनाएंगे। ठीक है, ओके। आज के लेसन में हम नॉर्मल सर्च ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश वाला जो हमारा कोर्स था सेम चीज़ रहेगा। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कॉल एड्स। कॉल एड्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें। ठीक है, कॉल एड्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कॉल एड्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल्स करें। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हम जो ऐड बनाएंगे वो नॉर्मल ऐड होगी। हमारी नॉर्मल ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें। ठीक है, और हमारा लीड फॉर्म जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है वो फिल करें। ठीक है, इस ऐड का ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम आते हैं गूगल ऐड अकाउंट के अंदर अपने, वापस ये रहा कैंपेन, यहाँ आ जाते हैं, या यहाँ प्लस से भी कर सकते हैं। आपसे मैंने प्लस किया, ये देखिए ऑप्शन आ गया कैंपेन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे फिल्टर में ऑल कैंपेन्स में दो फिल्टर लगा हुआ है। ये कैंपेन सेलेक्टेड है, इधर देखिए, हमें इधर होम पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, ऑल कैंपेन्स पे जाना है। अब देखिए, अब कोई भी कैंपेन सेलेक्टेड नहीं है, कोई भी कैंपेन सेलेक्टेड नहीं है। अब आप यहाँ से न्यू कैंपेन कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कर दीजिए, कैंपेन कर दिया। क्या चाहिए हमें? ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए। ठीक है, और फिर हमारा गोल जो हमने बनाया था लीड्स वेबसाइट, ये हमें गोल ले लेना है। फ़ोन कॉल हमने रखा था पिछली में, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन कॉल था गोल हमारा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे सर्च। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर आप लेंगे चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, इधर आप लेंगे लीड, और इधर आप लेंगे लीड वेबसाइट। सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप सर्च, और यहाँ पे आप चाहें तो वेबसाइट विजिट ले सकते हैं, ना चाहें तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। लेना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। फिर नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ये हमने जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे पेस्ट किया। लीड्स और फ़ोन कॉल की जगह हम लिख देंगे इस बार वेबसाइट। ऑलराइट, इधर हम कर देंगे कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंसी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको सर्च नेटवर्क अनचेक करना है और डिस्प्ले नेटवर्क भी अनचेक करना है। ठीक है, ये याद रखिए, इन दोनों को मेक श्योर कि आप अनचेक करें, नहीं तो बहुत ऐड बजट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, इन दोनों को अनचेक करना है। ठीक है, सर्च नेटवर्क को भी अनचेक। सर्च नेटवर्क का मतलब है और जो गूगल के पार्टनर साइट्स हैं, बाकी वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल की सर्च फंक्शनैलिटी यूज करके रिजल्ट्स दिखाती हैं, वहां पे आपकी ऐड आए, वहां पे हमें नहीं दिखानी। पहले हम क्या करते थे कि 3-4 दिन मॉनिटर कर लेते थे कि सर्च पार्टनर पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद हम सर्च पार्टनर को रखते थे या नहीं रखते थे, उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे। बट हमने जो देखा है कि सर्च पार्टनर पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सर्च नेटवर्क पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो अब स्टार्टिंग से ही हम सर्च नेटवर्क को हटा के रखेंगे। ऑलराइट, तो सर्च नेटवर्क को आप हटा के रखेंगे, पहली चीज। दूसरा, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क को भी आप हटा के रखेंगे। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप क्लिक बस पे जाते हैं, वहां पे ऐड नजर आ जाती है। ऑलराइट, तो हमें उधर नहीं दिखानी है एड्स। ठीक है, वो ऐड हमें रीटारगेटिंग में दिखानी है, ना कि सर्च ऐड में दिखानी है। ऑलराइट, तो आप दोनों को अनचेक रखेंगे। इसको फिर नीचे करते हैं, फिर हम लोकेशन ले लेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हैं, सेम है जैसे हमारा था 110075, तो वो हम ले सकते हैं। ऐसे कर देंगे, एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च लोकेशन 110075 ले लेते हैं। टारगेट एक और लोकेशन ले लेते हैं, जैसे 110045, तो दो लोकेशन ले लेते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। और लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप नीचे कर दीजिए। लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको अनचेक रखिए। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज रखिए। क्यों ऑल लैंग्वेज रखें? क्योंकि हमने समझा था कि सर्च में होता क्या है
जो यूज़र कीवर्ड सर्च कर रहा है उसके हिसाब से ऐड दिखती है। तो अगर मेरा लैंग्वेज कीवर्ड इंग्लिश में है तो रिजल्ट भी इंग्लिश में ही आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अनचेक कर देंगे। ऑडियंस सेगमेंट जैसे मैंने बताया था, सर्च में ऑडियंस सेगमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड के हिसाब से होगा खेल। ब्रॉड मैच हमेशा ऑफ रखना है, ये सेटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेक श्योर कि इट इज़ ऑफ, गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। ऑन होगा तो क्या होगा, सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच पे डाल देगा एंड दैट वुड बी अ डिजास्टर। ठीक है, और यहाँ से आप स्टार्ट एंड एंड डेट ले लेंगे। तो स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं कैंपेन, और एंड डेट उस हिसाब से आप ले लेंगे। ऐड रोटेशन ये सब ऐसे रहने देना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। ऐड शेड्यूल मैं आपको समझा दूंगा, इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। ऐड शेड्यूल, ऐड शेड्यूल, ऐड शेड्यूल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब ऐड ग्रुप, तो सेम जैसे हमने पहले बनाया था, कुछ अलग नहीं है। आप इस ऐड में देखोगे लाइक कॉल ऐड, जस्ट वहाँ पे कॉल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कॉल सेलेक्ट नहीं कर रखा। तो ये सेम मैंने कीवर्ड ले लिए। यहाँ पे क्या होगा, कॉपी आप ज़्यादा लिख सकते हो, हेडलाइंस ज़्यादा लिख सकते हो, ये वाला थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। सबको एग्जैक्ट मैच कर देते हैं, तो एग्जैक्ट मैच, आगे पीछे जैसे मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स लगा देंगे। और इसी को उठा के हम नाम में भी रख देते हैं, इधर ही नाम में भी रख देते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड एंड ऐड इधर आ गया। ठीक है, कीवर्ड आ गए। अब यहाँ पे देखिए, पहले फ़ोन नंबर मांगा था, अब क्या मांग रहा है, सीधे फाइनल यूआरएल। तो से ये मेरा यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। देन आपका क्या मांग रहा है, डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ ये जो नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया था मैंने कि आपको कीवर्ड रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम रखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये हमने रख दिया डिस्प्ले पाथ। देन देखिए वहाँ पे दो हेडलाइन का ऑप्शन दे रहा था बस, यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस में रख सकता हूँ। और इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा, वो मैं लिख लेता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो तीन इसमें है, ऑटोमेशन है, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको। हेडलाइन एंड ऑटोमेशन, इसके अंदर ऑटोमेटेड हेडलाइन वो भी होती है कुछ, क्या होती है हम सीखेंगे। यहाँ पे आप हेडलाइन लिख सकते हैं, तो कुछ ये सजेशंस दे रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हमारा कीवर्ड क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश क्लास ये रख लिया। ठीक है, आगे देखिए बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास। ठीक है, कम से कम 3 हेडलाइंस हमें रखनी है। ओके, और एक लिख लेते टॉप स्पोकन इंग्लिश कोचिंग। देखिए हमारे कीवर्ड ही होने चाहिए बेसिकली। याद है आपको ऐड रेलेवेंसी, हमने पढ़ा था ना, जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है ऐड भी उसके हिसाब से दिखेगी तो उस पर क्लिक करेगा। देन हेडलाइन 3, बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे। ठीक है, ये हमारी 3 हेडलाइन हो गई। और आगे मैं चाहूँ तो और भी बड़ी सारी हेडलाइंस डाल सकता हूँ। ठीक है, तो से मैंने यहाँ पे और डाल दिया, स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये हमने डाल दिया। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लास एक हमने और डाल दिया। ऐसे ही आप एक और हेडलाइन डाल देंगे। क्या कीवर्ड है हमारा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ठीक है, तो ये डाल दीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, यहाँ पे और हेडलाइन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, रेडी, इसमें भी कोशिश करिए कीवर्ड लिखें, रेडी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली
बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे। ठीक है, वी लिख देते हैं लुकिंग फॉर अ टॉप क्लास स्पोकन इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक अ फ्री डेमो क्लास। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसके अंदर आप अपना कीवर्ड लिखें। क्या कोशिश करनी है कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसके अंदर आप अपना कीवर्ड लिखें। ठीक है, और हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप अपने बिजनेस का लोगो डाल सकते हैं। जो भी आपके बिजनेस का लोगो है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, और ये जो साइट लिंक कॉल आउट ये सब है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये सारे क्या होते हैं। देन आप सिंपल करेंगे डन, ये बन गई आपकी ऐड। देन आप करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप डाल देंगे अपना बजट, और देन आप करेंगे इधर नेक्स्ट। अभी आपको समझाऊंगा, इसमें एक दो चीज़ें थी जो हम अलग से भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं वो भी समझेंगे। और पब्लिश कैंपेन, सिंपल बन गया कैंपेन। इधर हम वापस जाते हैं कैंपेन पे, ऑल कैंपेन्स पे जाते हैं। ये गए कैंपेन पे, कैंपेन्स पे, ये रहा। इसको हम कर देते हैं पॉज, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एक बनाया सर्च का कैंपेन नॉर्मल, जहाँ पे वेबसाइट पे हम ट्रैफिक भेज रहे हैं। इसमें बड़ी सारी चीज़ें थी जो अभी हमें समझनी है। ठीक है, तो वो हम आगे के लेसन्स में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।